साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी मिलकर आए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या बात रही जानेंगे, किस तरह का आश्वासन मिला है या नहीं मिला, क्या रहने वाला है जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना नाम बताइए पहले। विनोद कुमार कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा। अभी ADC मैडम वैशाली शर्मा जो हैं, उन्होंने हमारे 5 नेताओं को बुलाया था, प्रतिनिधिमंडल हम मिलके उनसे आए हैं। और अंततः जो पंचायत, ये जो 5 सदस्यीय दल आप गया था, इनके पद और इनके नाम क्या हैं? हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं बाबूराम, राज्य के महासचिव हैं कलीराम, राज्य के कोषाध्यक्ष हैं भगत सिंह, मैं खुद विनोद कुमार कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा, और जगपाल जो CITU के हमारे जिला के सचिव हैं। ये 5 लोग हम गए DC साहब के बुलावे पर, और DC साहब ADC मैडम के बुलावे पर ADC मैडम पहले ही बातचीत पे लगी हुई थी मंत्री साहब के साथ। मंत्री साहब ने कहा कि आज भेज दो इनको, आज 3 तारीख को मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। लेकिन बात यह कि हमने उस आज के लिए मना किया, क्योंकि 2 यहाँ बच चुके, जाएंगे इतने टाइम पूरा हो लेगा, अगला मिले ना मिले। अंततः कल 11 बजे का मिनी सचिवालय जो चंडीगढ़ है, द ऑफिस पंचायत विभाग पंचायत मंत्री का, उसके अंदर टाइम तय हुआ है कल 11 बजे का। और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हमारा जाएगा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से मुलाकात करने के लिए। और हम निश्चित तौर पे ग्रामीण चौकीदारों का जो पूरा मांग पत्र है, मसले हैं, हर मुद्दे को रखेंगे उनके सामने। उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, वो क्या आश्वासन देते हैं, उसके आधार पर हमारा अगला कदम तय होगा। ये मुख्य चीज़ है। मतलब बातचीत में जो समय आप लोगों को पहले मिलने का, मुलाकात का, वो नहीं मिल पा रहा था, मतलब यहाँ जो महापड़ाव रखा गया उसका ये फ़ायदा हुआ है कि टाइम जो मिला है। यही है दुर्भाग्य इस देश का, और ख़ास करके हरियाणा का। हम जिनको चुनते हैं अपने प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि वोट लेने से पहले हमारे से वायदा करते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, जनसेवक हैं, समाज सेवक हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, MLA बनने के बाद, MP बनने के बाद, खास करके मंत्री बनने के बाद नशा उनको हो जाता है। और आप देखेंगे पिछले 7, 8, 10 साल से, जब से BJP सत्ता में आई हरियाणा के अंदर, कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं उनको। एक लड़ाई लड़नी पड़ती है वार्ता तय करवाने के लिए, और उस वार्ता के अंदर जो सहमतियां बनती हैं, जो वायदे सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाते हैं, फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है उसकी चिट्ठी जारी करवाने के लिए, और तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ती है चिट्ठी जारी होने के बाद उसको लागू करवाने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव अगर नहीं होता तो मंत्री के पास हम बार बार चिट्ठी पत्री भेजते रहे हैं, उनको फ़ोन करते रहे हैं, टाइम नहीं दिया। ये इस पड़ाव की ही देन है कि मंत्री साहब ने कल का टाइम दिया है, और वो कल बात करेंगे हमसे। जो बातचीत हुई है, जो आश्वासन आप लोगों को मिला है, टाइम आप लोगों को मिला है, उसको लिखित में दिया गया है, ये वैसे मौखिक तौर पे है? लिखित में ADC मैडम की तरफ से लिखित में हमें एक दिया गया है, और लिखित के बाद ही हम वहाँ से उठ के आए हैं। क्या आप दिखा सकते हैं जो लिखित में दिया? ये चिट्ठी है जो उन्होंने ADC ने पूरी लिख के दी है, और कल 11 बजे का टाइम तय हुआ है मिनी सचिवालय का। जगपाल जी, जो बातचीत हुई है इसको कैसे आप ले रहे हैं? पॉजिटिव है बातचीत के माध्यम से। हम तो कहते हैं अभी जिस मंत्री के साथ बातचीत होती है, और बातचीत से ही रास्ता निकलता है। जब आंदोलन करते हैं तो वो जब तक बातचीत समय तय नहीं होता तो आंदोलन तो जारी रहता है। और हम मंत्री साहब से अभी अपील करते हैं आपके माध्यम से, और अच्छी पॉजिटिव बातचीत करके इस आंदोलन को समाप्त कराएं। जो पंचायत मिनिस्टर है, सेक्रेटरीट है जो पंचायत का, चंडीगढ़ में आप वहाँ जाने वाले हैं, तो क्या मतलब प्लानिंग है आप लोगों की कि जो कितने लोग वहाँ जाने वाले हैं? 5 लोग जाएंगे यहाँ से, 5 लोग तय भी कर दिए, वो साथी वहाँ पर जाएंगे, और बातचीत के माध्यम से जो भी संदेशा वहाँ से आएगा वो पूरे हरियाणा के चौकीदारों को संदेशा देंगे। कल्याण जी, वो कौन कौन से लोग जाने वाले हैं वहाँ? ये तो हमारे बीच में साथ में जाएंगे कामड़े विनोद जी, हमारे राज्य के प्रधान बाबूराम जी, हमारे कोषाध्यक्ष भगत सिंह जी, और आपके बीच में राज्य महासचिव कलीराम, और हमारे साथ जो है संजीत कुमार सह सचिव। ये हमारे 5 साथी वहाँ पहुँचेंगे बातचीत के लिए। हमें जो बुलाया है, हम सौहार्दपूर्ण बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जैसा भी वहाँ से मिलेगा वो हम आगे के लिए सोचेंगे। बाबूराम जी कहाँ हैं? अच्छा,
हाँ जी बाबूराम जी, तो किन मुद्दों पे कल जो है चर्चा होने वाली है? जो हमारे मुद्दे हैं ना, जैसे 2018 में बढ़ोतरी करी थी सरकार ने, अब तक भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं करी। 3 बार पीएफ की घोषणा कर दी सरकार ने, अब तक कोई लागू नहीं करी है। इस करके मैंने 2 और 3 तारीख का पड़ाव रखा था सरकार के ऊपर दबाव पाने के लिए, तो सरकार ने हमारे को लेटर दे दिया एडीसी साहब ने। तो इसमें 11 बजे का टाइम मिला मानो देवेंद्र बबली को मिलने के लिए। सख्ती मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले हैं? समझौता कहाँ तक हो सकता है? समझौता तो हो सकता है जी, देखो तो सरकार के हाथ में कितना समझौता करती है सरकार, क्या देती है हमारे को। हम तो जोर लगा रहे हैं पूरा, बीमारी तनख्वाह कम से कम 24,000 रुपये दे और पीएफ हमारा लागू करे, ये मुद्दे हैं हमारे। विनोद जी, किन मुद्दों पर जो है आप जो है सहमत हो सकते हैं? हम हैं मांगने वाले, सरकार है देने वाली। हमने तो अपना लिखित मांग पत्र दे रखा है, 11 सूत्री मांग पत्र। सरकार की झोली में, सरकार के पिटारे में क्या है वो जाने के बाद ही पता चलेगा। और सहमति है सहमति, एक अगले पक्ष को सुने बिना हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, ये एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप। लेकिन मुख्य बात यह है कि अंग्रेज़ों के समय से ये चौकीदार काम करते हैं, आज भी मानदेय पे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक 4थे दर्जे का कर्मचारी घोषित नहीं होता तब तक इनको 24,000 रुपये कम से कम वेतन वो दिया जाना चाहिए। महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाना चाहिए। 2 बातें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 2 घोषणा कर रखी हैं। एक घोषणा कर रखी है, ये जो गांव के अंदर मृत्यु और जन्म का इंदराज जो होता है ऑनलाइन, उसका 300 रुपये प्रति केस चौकीदार को मिलेगा। 2 साल से काम लिया जा रहा है लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की घोषणा लागू नहीं हुई। नंबर 2, 3 साल पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि चौकीदारों को पीएफ में कवर किया जाएगा, लेकिन 3 साल बीत गए, आज तक भी उनको कवर नहीं किया गया। तो ये जो घोषणा पहले से कर रखी है सरकार ने, एक घोषणा 2 अप्रैल 18 को मुख्यमंत्री ने खुद ने ये भी की कि 14 से लेके और 17 तक जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके और जिन्होंने काम किया वो संख्या 1000 के आसपास चौकीदार है हरियाणा के, उनका मानदेय 14 से 17 तक का भुगतान करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने। आज तक वो भुगतान नहीं हुआ। 100 से जो ज़्यादा चौकीदार उनमें से अगली दुनिया में जा चुके हैं इंतज़ार करते हुए। तो ये जो पहले से घोषित हैं, हम ये मसले भी उठाएंगे और जो नए सवाल हैं पक्के होने का, 24,000 वेतन का और जो वर्दी भत्ते का, ESI में कवर करने का, वो सवाल भी हम उठाएंगे। सरकार की झोली में क्या है, पिटारे में क्या है, वो उसके बाद पता चलेगा। लिखित में आप लोगों को समय मिल चुका है, अब जो महापड़ाव आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, हम महापड़ाव तो निश्चित तौर पर अभी, क्योंकि हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था 2 दिन का, अनिश्चितकालीन नहीं था, तो हमारा 2 दिन का है। वो आज हम अभी इस जो वार्ता तय की है इसके आधार पर समापन करेंगे। और पूरे देश में CITU के नेतृत्व में CITU, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन, ये तीनों संगठन मिलके ये जो आज़ादी का जो 75वीं जो वर्षगांठ है, और आज बीजेपी RSS जिस ढंग से अमृत महोत्सव मना रही है 75वां, मतलब इन आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। अंग्रेज़ों के साथ मिलके चले, देश के क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने गद्दारी की और आज वो पूरे देश में मतलब तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं हर घर के ऊपर। तो हमने भी ये तय किया है कि वास्तव में जो क्रांतिकारी थे इस देश के, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ टूटे, जेड़े सही उन्होंने, लाखों लाख लोग हैं, मजदूर, किसान, जो गरीब तबका, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी के अंदर। तो 14 अगस्त को पूरे देश में रात्रि पड़ाव हम करेंगे। चौकीदार सभा बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उसके अंदर करेगी और कल जो वार्ता होएगी उस वार्ता के आधार पर 14 अगस्त के बाद हम अपनी मीटिंग करके राज्य कमेटी की अगली घोषणा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, आंदोलन हमें ना करना पड़े, हम ये उम्मीद करते हैं, नहीं तो आंदोलन करेंगे हम। साथियों, आप देख रहे हैं ये जो दल के सदस्य 5 सदस्यीय दल के सदस्य मिलकर आए हैं करनाल ADC विशाली शर्मा जी को लिखित में आश्वासन लेकर यहाँ पहुँचे हैं। अभी आपने इन लोगों को सुना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।